हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री क्लास 10th की। उसमें हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3। बिल्कुल फुल एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही हैं और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस उसमें गिवन हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह एवरीथिंग, वो सब कुछ आपको एक्सरसाइज 8.3 में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले पढ़ने के लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले पढ़ने के लिए हमें ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिन्हों हमें पता होना चाहिए। क्या कि साइन 90 माइनस थीटा। आप एक बात देखो कि हमने ये इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे इसे। तो हमने क्या किया, अभी तक हम सिर्फ थीटा एंगल पे निकाल रहे थे। जैसे यहाँ पर ये पी क्यू और आर है, तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ थीटा एंगल पे निकाल रहे थे। मानो उसने बोला है कि साइन थीटा निकालो या कुछ भी ऐसी चीजें, तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमारी इसके बराबर ही आएगी। क्लियर है? तो देखो, तो जो ये साइन 90 माइनस, बस ये देखना है अब कि साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा साइन कॉस में, टेन चेंज होगा कोट में, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोस फिर से वही इनके बिल्कुल रिवर्स। तो जो साइन, वैसे तो हमें पता है कि साइन का जो रिवर्स है, जो साइन का अपोजिट है, वो कोसेक होता है। क्लियर है? लेकिन इस केस में 90 माइनस थीटा में ऐसा नहीं होगा, साइन का अपोजिट कोस होगा। क्लियर है? तो क्या होगा, कोस होगा। अब साइन अपोजिट कोसेक नहीं होगा। ऐसे ही कॉस का अपोजिट क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, सेक। तो कोस भी किस में जाएगा, साइन में। जब साइन कोस में चेंज होगा तो कॉस भी साइन में चेंज होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ 10 है जो कि अपने में ही चेंज होगा, कि 10 90 माइनस थीटा या a इज इक्वल्स टू कोट a। बाकी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 90, तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। क्लियर है? इधर देखो, इधर साइन 90 माइनस a किसके बराबर हुआ, यहाँ पर साइन 90 माइनस a कोस a के बराबर। तो कोस 90 माइनस a साइन a के बराबर होगा। क्लियर? जो जिसमें अगर ये कोस में चेंज हो रहा है तो कोस भी उल्टा साइन में ही चेंज होगा। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास टेन का है कि 10 90 माइनस थीटा अगर कोट में चेंज होगा तो कोट 90 माइनस a हमारा किस में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा। क्लियर? ऐसे ही सेक चेंज होगा कोसेक में। बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी हमारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको इतना समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही वो क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसने बोल दिया सिंपल क्वेश्चन में इवेल्युएट। इवेल्युएट मीन्स इसकी वैल्यू निकालो, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अच्छा, तो मैंने भी आपको एक बात बताई कि साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तो साइन 90 माइनस थीटा कहो या a कहो इज इक्वल्स टू कॉस के बराबर होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन के बराबर होगा। क्लियर है? अब आप इसे किसी एक चीज को चेंज करेंगे। आप एक चीज देखो, अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो जरूर जो दोनों एंगल हैं उनका सम जरूर किसके बराबर, किसी ना किसी ऐसे एंगल के बराबर होगा जो हमें पता है ऑलरेडी। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ 18 प्लस 72, तो इसका सम यहाँ पर होगा 90 डिग्री के इक्वल। क्लियर है? तो यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल आ गया सम। तो हमें क्या करना है कि अगर या तो आप इसकी वैल्यू रखो या इसकी, मीन्स टू से अगर मैं आपसे कहूँ कि 90 माइनस 72 कितना होता है तो आप कहेंगे 18, और अगर मैं कहूँ 90 माइनस 18 कितना होता है तो 72। देखो आपस में वही चीजें आ रही है ना। एक एंगल अगर हमने ये रखा तो एक दूसरा ही वाला भी अपने आप ही आ रहा है ना। तो आप जिससे भी चेंज करना चाहो, पहले हम करते हैं, चलो साइन को चेंज करके सिखाते हैं। तो अगर मैंने कहा कि साइन 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं ये लिख सकती हूँ साइन 18 को 90 माइनस 72 लिख सकती हूँ? क्या मैं साइन 18 को 90 माइनस 72 लिख सकती हूँ? क्यों नहीं लिख सकते भाई। अब देखो, साइन 90 माइनस 72 को मैं साइन 18 लिखना है, माइनस करो आप इसे 18 डिग्री, मीन्स टू से ये 5 है और हमारे पास 3 प्लस 2 5 होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 5, अगर मैं यहाँ पे 3 लिया हुआ है तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 लिख सकती हूँ वैसे इक्वेशन को। अगर ये 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 है तो ऐसे लिखा जा सकता है
मैंने अभी आपसे बोला कि एक को बिल्कुल मतलब एक को एज इट इज लिखना है, सिर्फ एक ही चेंज होगा। क्लियर है? अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब आप इसे मानो 90 और ये हो गया थीटा, तो क्या है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है कॉस थीटा के इक्वल। तो हाँ, ये हम लिख सकते हैं कॉस 90 गायब हो जाएगा और 72 अपॉन कॉस 72 और दोनों कैंसिल होके कितना आ गया आंसर 1। क्लियर? कितना आया आंसर 1 आया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इसमें किसी में भी इसको इस तरीके से चेंज करना हो, अगर आपको कोस में चेंज करना है तो मैं कोस में भी इसे बिल्कुल दूसरे मेथड से, जरूरी नहीं है कि हम साइन को ही चेंज कर सकते हैं, हम दोनों भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैं ऐसा कहूं कि कोस अगर मैं ऐसा कहूं कि साइन 18 को मैं रखूंगी एज इट इज, मैं चेंज कर रही हूँ कोस को, तो मैंने अभी क्या कहा था कि हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इज इक्वल्स टू 18 और 90 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 72। क्लियर है? तो मैं ऐसे कह सकती हूँ cos 90 माइनस 18, क्या ऐसे लिखा जा सकता है 72? ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। तो देखो ये साइन, ये इसका सेकंड ऐसे है मेथड के हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी एंगल किसी भी तरीके से हम इसे कर सकते हैं, कुछ भी चेंज आंसर वही आना है। तो cos 90 माइनस इसे मानो थीटा, कितना हो गया cos थीटा, तो दैट मीन्स cos 18 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे साइन 18 आएगा, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। अभी हमने ये चीज यहाँ पे पढ़ी थी, तो हो जाएगा साइन 18 और दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ गया 1। तो आप चेंज किसी को भी कर सकते हो, ऊपर वाला चेंज करो नीचे वाला चेंज करो, डजेंट मैटर, बस आपका आंसर वही आएगा। क्लियर? तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, अब आप अगर आप यहाँ पर बोले, अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं तो आप बोलेंगे अरे 26 डिग्री तो हमने पढ़ाई नहीं, हमने कौन सी डिग्रीज पढ़ी हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप इनमें कन्वर्ट कर सकें। अब हमने 90 वाले क्वेश्चंस सीखे हैं तो हम सिर्फ 90 को ही लेंगे, हम किसे लेंगे सिर्फ 90 को, तो हम 90 की टर्म्स में ही इसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो फिर से, हाँ तो 10 26। अब एक बात बताओ, अगर मैं 90 में से 26 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है 4 और यहाँ बचा मेरे पास 64, और मैं अब 64 वाला एंगल लूंगी, तो 90 में से अगर मैं 64 माइनस करती हूँ तो मुझे 26 डिग्री मिलता है। चेंज आपकी मर्जी, किसी में भी करना चाहो, हमने कर दिया ऊपर वाला ही चेंज कर लेते हैं। तो 26 को मैंने क्या लिखा है, 26 की जगह मैंने 90 माइनस 64 रखा है, ओवर नीचे वाला एज इट इज। क्लियर है? तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधा कॉट और क्या हो जाएगा थीटा, थीटा क्या था 64, तो कॉट 64 अपॉन कॉट 64 कैंसिल होके आ गया आंसर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो भी आपने यहाँ पे समझा है आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल, और आना भी चाहिए, इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है, इतनी कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा आता है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्लियर? अब आप कहेंगे सारे ऐसे नहीं है, कुछ भी दे सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एवरीथिंग। फिर से अब मैंने क्या लिया 48, तो मुझे इसे 90 में से 48 को माइनस करके देखेंगे, 42 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मैं 48 को रिप्लेस करना है, तो 90 ये इधर आ जाएगा, 42 इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। तो मैं 48 की जगह अब ये रखूंगी यहाँ पर cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 डिग्री। क्लियर है? तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कैंसिल होके हमारे पास 0 आ गया। क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 31 एंड सेक 59। आपको दोनों ना पेयर ही मिलेंगे, आपको ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कि पेयर कहाँ बन रहा है। तो आपको वैसे मिलेंगे दोनों पेयर, आपको पता है कि कोसेक सेक में ही चेंज होगा, इसलिए उन्होंने वो क्वेश्चन दिया है, नॉर्मल चेंज करने के लिए नहीं दिया, उन्हें पता है कि कोसेक सेक में ही चेंज होगा। और अगर आप उन्हें नहीं भी पता,
अगर अब उन्होंने किसी और लॉजिक से दिया है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब 90 में से हमने किया 31 माइनस, तो कितना आया 59 डिग्री। तो मुझे 31 की वैल्यू रखनी है, तो 59 यहाँ पर आ जाएगा। चेंज करो, कोसेक 90 माइनस कितना 59 माइनस सेक 59, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों को हम क्या करेंगे कैंसिल, और आंसर इज 0। क्लियर है? अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा अलग तरीके से दे दिया। उसने बोला है शो दैट। जब भी आपको बोले क्वेश्चन में शो या आपको बोले क्वेश्चन में इवेल्युएट, तो इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना, और शो का मतलब होता है LHS RHS के बराबर प्रूफ करना। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, शो दैट आ गया वो उनका आंसर ही नहीं आ रहा है, वो दोनों साइड लेके चल रहे हैं, या फिर टू प्रूव आ जाए तब भी वैल्यू निकालना ही होता है। क्लियर है? आगे समझ में? तो बस इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि शो में वो आपसे क्या पूछ रहा है, LHS इज इक्वल्स टू RHS पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब हमें लेनी है LHS। 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। अगर हमारा LHS RHS के इक्वल आ जाता है दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, और नहीं तो अब इसमें आपको आंसर ना वो लगाने की जरूरत नहीं है कि यार क्या आएगा क्या आएगा, इसमें आंसर आपको मिल ही जाता है। अब देखो 48, तो मैं 48 को कुछ लिख देते हैं 90 माइनस ऐसा कोई चीज जो 48 के इक्वल आ जाए, तो क्या माइनस करूं कि आ जाए, जरूर 42 माइनस करूंगी। ठीक है, और 23 के लिए देख लो, तो 90 में से क्या माइनस करूं कि 23 आ जाए, तो मैं करूंगी 67 माइनस। क्लियर? अब ये 2 पॉइंट मैंने रख लिए, तो मैं इन 2 को क्या करूंगी चेंज, इन 2 को मैं एज इट इज रहने दूंगी, बिकॉज देखो ये मेरे पास आ रहे हैं ना, कैंसिल हो जाएंगे फिर, इसलिए। तो हो गया 10, 48 को लिखा 90 माइनस 42, फिर से 10 मैंने लिखा 90 माइनस 67, ये 2 रखे मैंने सेम टू सेम। अब देखो क्यों रखा था, 10 90 माइनस थीटा वी नो दैट कितना होता है cot थीटा, यहाँ से निकालेंगे कि 10 90 माइनस थीटा वी नो दैट cot थीटा, इधर से आया 1042 डिग्री, इधर से आया 1067 डिग्री। अब बहुत स्टूडेंट्स कहेंगे ये कोट में है ये 10 में है, हाउ कैसे करें हम? अब देखो मैंने आपको एक बहुत पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी कि 10 अपने आप का ही उल्टा होता है, अपने आप का ही रिवर्स होता है। ठीक है, तो मैं अब आप मर्जी आप कुछ भी चेंज करना चाहें, इट्स अप टू यू, या तो आप 10 को कोट में चेंज करें या आप कोट को 10 में चेंज करें। तो चलो हम क्या करते हैं 10 को कर लेते हैं, इनको ऐसे ही रखते हैं, इनके बीच में कौन सा साइन है, इसका बहुत ध्यान रखना है बच्चों आपको, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैंने कहा क्या कि 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू 1042 डिग्री कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉट 42 डिग्री इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट 67 डिग्री। तो ये कैंसिल हुआ इससे और ये कैंसिल हुआ इससे, तो आंसर आ गया मेरे पास 1। क्लियर? तो क्या LHS RHS के बराबर आ गई, इज इक्वल्स टू RHS, तो LHS therefore LHS is equals to RHS, hence proved। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टू सेम है, वैसे तो उसमें कुछ इतना है नहीं, प्रूफ करना है हमें या शो करना है, तो हमें क्या लेंगे सीधा सीधा LHS लेंगे, और LHS में हम लिखेंगे कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब क्या करें, चलो कोई नहीं, हम 38 को क्या लिख सकते हैं, हम 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52। ठीक है, और हम 52 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38। ठीक है, अब वो यूज में आएगा, यहाँ पे हमने क्या रखेंगे cos 38 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और यहाँ पर जो cos है इसको हमने रखा एज इट इज, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे ना फिर, माइनस। अब इसके बाद देखो यहाँ आप चाहें तो इसको भी यहीं पे चेंज कर लो, क्यों अभी बताएंगे, देखो कैसे।
अभी हम इसे यहाँ पर इसे भी चेंज, क्योंकि फिर वो चेंज नहीं होगा। cos 90 माइनस ये तो साइन में आ जाएगा, फिर ये cos में रहेगा, तो दोनों आप एक में चेंज करो, ये दोनों अलग अलग चेंज करो। तो मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ। 52 कितना हो जाएगा 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 साइन 52। अब देखो cos 90 माइनस थीटा हमें पता है होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा ओके ओके साइन थीटा माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब ये भी सेम दंगल दंगल जीरो। क्लियर? तो जीरो आ गया तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, और जो हमने स्टार्टिंग में अपना लक्ष्य रखा था वो हमने अचीव कर लिया। हेंस प्रूव्ड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला है अगर tan A cot A माइनस 18 डिग्री है, जहां पर 2A उसने एक्यूट एंगल बता दिया, अब A की वैल्यू निकालो। थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है बट इतना भी नहीं है। अब जब हमने आपको तरीका बताया हुआ तो क्या लेवल, कुछ लेवल नहीं है। उसने कहा है कि अगर tan 2A cot A माइनस 18 डिग्री के बराबर है तो A की वैल्यू निकालो। क्लियर है? सॉरी। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इन दोनों को ना इक्वल रखो, कि अगर यहाँ 10 है और यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू का साइन तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, अगर यहाँ कोट है तो यहाँ पे भी कोट होना चाहिए। तो अगर मैं tan 2a, अब मैंने आपको बताई थी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, चलो उल्टा करते हैं, ये उल्टा हो गया है। मैंने आपसे बोला कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपको इसे कोट में चेंज करना है, ठीक है, बिकॉज ये 10 में है, या फिर इसे कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज को करो। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर है। अगर मेरा थीटा 2a है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 2a, तो मैं ये कह सकती हूँ कि cot 90 माइनस 2a क्या tan 2a के बराबर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो मैं इस tan 2a की जगह cot 90 माइनस 2a लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब क्या हुआ, दोनों इक्वल इक्वल हो गए। इनविजिबल कटिंग, इनविजिबल कटिंग, ये दिखानी नहीं है, ये सिर्फ मन में काटना है। ये हुआ हमारे पास 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। अब तो a की वैल्यू बहुत ही आसान हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। जो विदाउट a वाली टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ, इधर आके पॉजिटिव, और a प्लस 2a, ये हो गया मेरे पास 3a, और ये हुआ मेरे पास 108। देन a इज इक्वल्स टू 108 ओवर 3, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 डिग्री। लेकिन इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2a एक्यूट एंगल होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ a की वैल्यू आई है, तो क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तो 2a की निकालो वैल्यू, तो 2 इंटू 36 डिग्री 72। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, दैट इज द आंसर। क्लियर? तो थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ा था, लेकिन फिर भी इतना हार्ड नहीं था। नाउ इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b, देन a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? तो क्या गिवन है, उसने फिर से बोल दिया कि tan a cot b के बराबर है, और आपको ये प्रूव करना है। अभी तो मैंने आपको बताया कोई सी भी साइड आप चेंज करें, इस बार हमने ये चेंज किया था, इसमें हम ये चेंज करते हैं। अगर मैं कहूं कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि अगर थीटा हमारा b है तो क्या tan 90 माइनस b कॉट b के बराबर होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। तो मैं इस कॉट b के बराबर क्या 90 माइनस b लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, बिकॉज हमें ये दोनों इक्वल के पास सेम टू सेम लाने थे, जिससे हम मन में काट सके, इनविजिबल कटिंग कर सके, इनविजिबल कटिंग। क्लियर? तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू 90 माइनस b, तो ये b इधर आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इज द आंसर विच वी हैव टू प्रूव। क्लियर? बस हमें इसमें यही प्रूफ करना था, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में। क्लियर है? अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर sec 4a को sec a माइनस 20 के बराबर है, लेकिन इस बार इसने फिर से वही बात कह दी कि 4a एक्यूट है, मतलब 90 से छोटा ही आना चाहिए और a की वैल्यू निकालो। एग्जैक्टली अरे भाई sec है कोसेक है, हमें दोनों तरफ सिमिलर लेना है, कहीं पे भी बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पे किया था ये वाला क्वेश्चन, दोनों सेम है। हमने क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को सेम करो, ठीक है। अब हमें पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा, या फिर हम कह सकते हैं a, हमें पता है sec a के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि a की जगह अगर मैं 4a रख लूं, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगी कि कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू sec 4a। तो बस sec 4a की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देन वी गेट कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू sec 4a तो यहाँ है। अब इधर वाला कोसेक a माइनस 20 डिग्री, अब दोनों तरफ सेम है, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ी है? बिकॉज ये दोनों सेम करने के लिए, जिससे कि हम क्या करें, इनविजिबल कटिंग, चुनाव कटिंग। अब 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ये कटिंग आप शो ना करें, बिकॉज एग्जामिनर फिर कटिंग शो करके आपको शो करा के 0 नंबर रख देगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, 90 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू a प्लस 4a, तो ये हुआ मेरे पास 110, ये हुआ 5a। तो a की वैल्यू 110 ओवर 5 से कटा, 5 टू जो 10, 5 टू जो 10, देन वी गेट a की वैल्यू 22 डिग्री। एक शर्त रखी थी कि 4a एक्यूट होना चाहिए, ठीक है। 4a इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 22, 88। हाँ बच गया, थोड़ा सा बच गया, 2 डिग्री से बच गया। क्लियर है? आ गया समझ में? अब उसके बाद मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, अगर उसने बोला है कि वो कह रहा है कि ए बी सी अगर एंगल्स अंदर वाले हैं, ठीक है, ट्राइंगल के, तो हमें ये शो करके दिखाओ। अरे वाह, ये तो बड़ा ही मुश्किल है लग रहा है मुझे, क्या करूं? कोई बात नहीं, हम हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और ये बात हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? अब उसने बोला है एक तरफ तो तुम्हें रखना है बी प्लस सी, और ए भैया अकेला ही रहेगा, ठीक है। तुम ऐसा कह रहे हो तो ए अकेला ही है, तो हम इसे क्या करते हैं, एंगल बी प्लस सी को ही रहने देते हैं और ए को अकेले को उधर भेज देते हैं। भाई यहाँ से 2 उठा के ले जाने पड़ते, हमने यहाँ से एक ही भेज दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे, उसने बोला है कि एंगल में 2 से भी डिवाइड चाहिए, हमने दोनों तरफ 2 से भी डिवाइड कर दी, तो क्या बचा, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब इसे सेपरेट कर लो, सेपरेट करने पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री ओवर 2 माइनस एंगल ए अपॉन 2। देखो इधर भी 2 हो गया ना, डिवाइड दोनों तरफ किया है, तो 2 से कैंसिल होके कितना आया यहाँ पे, 90 डिग्री। 90 आने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। अब देखो हमारे पास एंगल्स तो लग रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा इधर क्या है, LHS वाला देखते हैं, इधर साइन है, तो हम चलो दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, कम से कम एक साइड तो आ जाएगी। हम दोनों तरफ अपने आप, जब हम इसे इनविजिबल काट सकते हैं तो हम इसे इनविजिबल लगा भी तो सकते हैं। जब हम अब तक इनविजिबल काटते हुए आ रहे थे, तो अब ये हो या ना हो बात तो एक ही है, तो हम क्या इन्हें लगा नहीं सकते, दोनों तरफ लगा रहे हैं। अच्छा चलो हमें नहीं चाहिए साइन, तो इनविजिबल काट दो, बात तो एक ही हुई, आएगी तो यही वैल्यू। तो हमने इसे क्या किया, इनविजिबल, इसे हमने इनविजिबल, यहाँ पर इनविजिबल था तो हमने विजिबल कर दिया। क्लियर है? अब देखो बहुत ध्यान से समझना इस पार्ट को, कहाँ, यहाँ पे बता देते हैं। देखो ये वाला पार्ट तो ये वाला इसके बराबर आ गया, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2। आपको दिख नहीं रहा, साइन 90 माइनस थीटा, अब थीटा कितना है a/2, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा।
तो कॉस एंगल a/2 हुआ या नहीं? ऑफ कोर्स हुआ। और देखो यही हमारा आंसर है। अब आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एंड हैंस प्रूव। हमें LHS बिना LHS एक चीज, ये जो a/2 कह रहा है ना, ये सिर्फ आधा एंगल का है। ये नहीं कह रहा है कभी आप ये कर दें, ये एंगल का आधा नहीं है, ये हमारे पूरे cos A का आधा है। और ये जो cos ये एंगल का आधा है, सिर्फ एंगल पे ही लगाना है ऐसे। ये एंगल का आधा है तो एंगल के नीचे। आगे मैं क्वेश्चंस में और ज्यादा इसे क्लियर करूंगी, ठीक है? तो बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल मत जाना कि एंगल का आधा, बस इतना फिलहाल पे बस इतना ही ध्यान रखना है, ये एंगल का आधा है, ठीक है? हेंस प्रूव्ड। क्लियर? आगे अच्छे से समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। आपको लगेगा अरे ये क्या कह रहा है इतनी सी बात में, मतलब बहुत अलग क्वेश्चन दे दिया, समझ में भी नहीं आ रहा। चलो अभी हम समझाते हैं ना। ये कह रहा है कि ये जो हमने गिवन किया है आपको, इसे कुछ इस तरीके से तोड़ो मरोड़ो, कुछ भी करो, इसे इस तरीके से मोल्ड करो कि इनके एंगल्स 0 और 45 के बीच में रह जाएं, बस। ये इतनी बात कह रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो इनके एंगल 67 है, 75 है, ये बोल रहा है कि दोनों 45 से कम कम हो जाएं। ठीक है, तो हमारे पास एक जादू है क्या कि अभी रुक जाओ, क्या है कि हम 67 को क्या लिख सकते हैं? हम 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस, क्या लिख सकते हैं 3, और यहाँ पर कितना बचा 8 माइनस 6 2। हम इसे 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। और हम 75 को क्या लिख सकते हैं? हम 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। क्लियर है नहीं है? ऑफ कोर्स होना चाहिए और होगा भी। तो साइन हम 67 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को लिखेंगे 90 माइनस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या ये दोनों एंगल्स वो बात पूरी करते हैं, वो नीड्स फुलफिल करते हैं जो क्वेश्चन मांग रहा है? ऑफ कोर्स करते हैं, तो दैट इज आवर आंसर। क्लियर? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, वो आपको सिर्फ देखने में ही डरा रहा था कि अच्छा इसने क्या कह दिया। बहुत से बच्चे से लैंग्वेज कंफ्यूज सोच के छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आ रहा एंड ऑल दैट। बट आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन अ वेरी ब्रॉड वे, बिकॉज यू हैव बोर्ड एग्जाम्स। क्लियर? तो आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए भी नहीं छोड़ना है। तो आपको बस एग्जैक्ट पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और जितना भी पढ़ो, बस एक ही बात है कि जितना पढ़ो सॉलिड होना चाहिए। यार ऐसा नहीं है कि आप घंटे गिना रहे हैं कि आज मैं 10 घंटे पढ़ लिया, आज मैं 5 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 भी पढ़ रहे हैं तो 2 में भी सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपको 2 का याद रहना चाहिए। 10 पढ़ो, याद कुछ भी नहीं है, याद सिर्फ 15% रहा है। 2 पढ़े और आपको 80% याद रहा, तो ये ज़्यादा ही वैल्यूएबल है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चंस खत्म। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। और कल हम इससे